गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे के क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके किस किस्म के रूट्स आएंगे, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नोयत क्या होगी। तो बग़ैर सॉल्व किए हम देखते हैं कि इसके किस किस्म के रूट्स आएंगे। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर एक फैक्टर है, एक्सप्रेशन है जो कि b² - 4ac। ये इसकी मदद से हम देखते हैं कि इसके रूट्स किस किस्म के आएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक फैक्टर है b² - 4 टाइम ac, b² - 4 टाइम ac। इसका सहारा लेके हम ये देखते हैं कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस किस्म के रूट्स आएंगे बग़ैर सॉल्व किए। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4 टाइम ac 0 से ग्रेटर आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल आएंगे। लेकिन इसकी फिर मज़ीद दो कंडीशन है। अगर ये जो b² - 4 टाइम ac है, अगर ये तो 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इससे आने वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे आने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर रूट हमारे पास रेशनल होंगे। रूट्स आर रेशनल। अगर b² - 4 टाइम ac 0 से ग्रेटर है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर रूट हमारे पास रेशनल होंगे। अगर ये 0 से ग्रेटर है लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर ये रूट हमारे पास रेशनल आएंगे। ये रूट रेशनल और इरेशनल क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जो कि हमारे पास है -b + -b² - 4 टाइम ac डिवाइड बाई 2a। अगर ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो b² - 4 टाइम ac है, ये 0 से ग्रेटर हो और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये किसी नंबर का स्क्वायर आ जाए, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा बग़ैर स्क्वायर रूट के। तो जब बग़ैर स्क्वायर रूट के एक नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गए, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर बनता है। तो इसीलिए अगर कोई नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर ये हमें रेशनल रूट देगा। अगर ये जो हमारे पास ये b² - 4 टाइम ac है, ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर ये रूट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता तो ये जो हमारे पास नंबर आएगा ये स्क्वायर रूट, इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। तो जब किसी नंबर में किसी p/q फॉर्म वाले नंबर में स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर हम उसको रेशनल नहीं कह सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे p हमारे पास फिर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम इसको रेशनल नहीं कह सकते, ये इरेशनल रूट फिर इसके आएंगे। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आते हैं तो फिर इसके जो रूट्स होंगे, फिर उसकी मज़ीद दो कंडीशन है। अगर b² - 4 टाइम ac 0 से ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट हमारे पास रेशनल आएंगे। अगर ये जो हमारे पास b² - 4 टाइम ac नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इसके रूट इरेशनल आएंगे। तो ये थी हमारे पास कंडीशन, अगर b² - 4 टाइम ac जो है 0 से ग्रेटर आ जाए। अब एक कंडीशन है, अगर b² - 4 टाइम ac 0 की इक्वल आ जाए। अगर b² - 4 टाइम ac हमारे पास 0 की इक्वल आ जाए तो फिर रूट हमारे पास इक्वल आएंगे। रूट जो होंगे वो हमारे पास इक्वल आएंगे। अगर b² - 4 टाइम ac हमारे पास 0 की इक्वल आ जाए तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स इक्वल आएंगे और रेशनल होंगे। तीसरी कंडीशन इसकी है कि अगर b² - 4 टाइम ac << 0 आ जाए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b² - 4 टाइम ac << 0 आ जाए तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक माइनस आ जाते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं
तो वो एक आयोटा को जनरेट करते हैं। तो जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा आते हैं तो उसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। फिर ये जो रूट आएंगे हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इमेजनरी रूट आएंगे, लेकिन अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस माइनस है। तो बीच में प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पे जो रूट होंगे अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल रूट आएंगे और कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे या इमेजनरी रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब भी आता है तो ये किसी आयोटा को जनरेट करता है, आयोटा को यहाँ से जनरेट करता है। तो जब भी किसी नंबर में आयोटा आता है तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर हमारे पास जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे या इमेजनरी रूट आएंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.1 के फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं कि नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास जो पहला इक्वेशन गिवन है वो है पहला इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट से मुराद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का वो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी, इसको हम फाइंड करना है कि ये क्या आते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लें जो कि यहाँ पे 1 है, तो ए हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी कहलाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है तो b इक्वल टू -4 आएगा। और यहाँ पे जो c कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होगा वो c कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो 13 है, तो यहाँ पे c हमारे पास क्या है? 13 है। अब यहाँ से फाइंड कर लें बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी, ये इक्वल आएगा b का स्क्वायर ले लें, b हमारे पास -4 है, इसका स्क्वायर -4 टाइम a क्या है? 1 है, और c हमारे पास जो है 13 है। c हमारे पास 13 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 के स्क्वायर से आएगा 16। -4 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 16 देगा। 16 माइनस ये 3 नंबर हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 4 1 4 4 3 4 13 52 आएगा। तो 16 निकाल लें -52 से, तो हमारे पास यहाँ से आएगा -36। तो ये था हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। अभी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन में कहता है एग्जामिन नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि नीचे दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके उसकी रूट का नेचर चेक करें कि उसका नेचर क्या है, उसके किस किस्म के रूट आएंगे। तो पहला जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसके रूट्स के नेचर चेक करें कि किस किस्म के इसके रूट्स आएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि हम उसका बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी देख लें कि इससे क्या आता है। अगर इससे एक ऐसा नंबर आता है जो कि 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रेशनल आएंगे। अगर इससे एक नया नंबर, इससे आने वाला नंबर वो 0 से ग्रेटर है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसके रूट्स आएंगे इर्रेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी 0 की इक्वल आ गया तो फिर इसके आने वाले रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे।
अगर इससे आने वाला नंबर ज़ीरो से लेस है तो हमारे पास जो है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो इसको चेक करते हैं। पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें। कंपेयर विद जनरल फॉर्म, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ तो वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो ए हमारे पास 3 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे बी क्या है, -5 है, बी हमारे पास -5 है, और कांस्टेंट सी हमारे पास 1 है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे लगा लें तो हमें मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या -5 है, इसका स्क्वायर ले लें -4 टाइम ए सी, ए हमारे पास क्या है 3 है और सी 1 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 के स्क्वायर से आएगा 25, और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आएगा 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12। तो अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। अब देखिए इससे जो नंबर आया ये 0 से ग्रेटर है लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हमारे पास बी स्क्वायर -4 टाइम ए सी से आने वाला नंबर 0 से ग्रेटर है लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो इसके रूट्स आएंगे रियल लेकिन इर्रेशनल। सो द रूट्स आर रियल एंड इर्रेशनल। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल लेकिन इर्रेशनल नंबर आएंगे बिकॉज ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया इससे।